नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी एक ही वीडियो में 175 प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न वन ऑप्शन है, तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर नहीं है, इसलिए जो उत्तर है वो करेक्ट है। इसे आप ध्यान से देखेंगे। तो चले हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगी, आप सब ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलो हम शुरू करते हैं। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? उत्तर देवनागरी लिपि। यहाँ पे आप गलती ये ना करें कि देवताओं की लिपि संस्कृत, क्योंकि ऑप्शन रहेगा संस्कृत भी रहेगा, तो संस्कृत लिपि नहीं है, ध्यान रहे संस्कृत भाषा है। दूसरा, हिंदी साहित्य में हलावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? उत्तर है कालिदास को। अगला प्रश्न है, मैथिल किस राज्य की भाषा है? उत्तर है बिहार। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की, उनकी मुख्य भाषा है खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सरहप्पा, ये 9वीं शताब्दी के हैं। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? उत्तर मुंशी प्रेमचंद्र। जो जिन सारस भासियु सो भई कहियउ साऊ, जो पालई सई भाऊ करी सो तरी पावई पारू, इस दोहे के रचनाकार का नाम है देवसेन। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह है? उत्तर चीनी तिब्बत। हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? उदंड मार्तंड। अगला प्रश्न है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है निषाद। हिंदी विषय का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले? उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रेमचंद्र की एक रचना है? उत्तर है पंच परमेश्वर। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाई समूह है? उत्तर है इंडो आर्यन। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उत्तर है उर्वशी। अगला प्रश्न, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की संस्थापना कहाँ की जा रही है? उत्तर भोपाल, ये मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? उत्तर है 4। अगला प्रश्न है, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तर आगरा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? उत्तर मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम एकांकी? उत्तर एक घूट। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? उत्तर 4 कालखंडों में, आदिकाल या वीर गाथा काल, मध्यकाल या भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, आधुनिक काल। अगला प्रश्न है, एक नार पिया को भानी तन बाको सगरा जेव पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? उत्तर है ब्रजभाषा की। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? उत्तर है 22। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक? उत्तर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र? उत्तर है सुधावर्षन। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? किस भाषा में है? खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के योग से राजभाषा का जो साहित्य रूप बना उसे कहा जाता है डिंगल भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम पत्रिका? उत्तर संवाद कौमुदी। अगला प्रश्न है, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने समस्वर है? उत्तर है 11 स्वर और 33 समस्वर। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? उत्तर है 14 सितंबर 1949। अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर।
अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर 14 सितंबर। अगला प्रश्न है, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन है? उत्तर डॉक्टर कामिल वुल्के। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 भाषाएं हैं। उत्तर संथाली, मैथिली, बोरो और डोगरी। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उत्तर यामा। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बोली है हिंदी, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? उत्तर है नरसिंहपुर को। अगला प्रश्न है, हिंदी खरी बोली के जन्मदाता? उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? उत्तर है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी? उत्तर इंदुमती। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती है? उत्तर है भारत। भारत ऐसा देश है जिसमें अलग अलग सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राज्य भाषा है? उत्तर अनुच्छेद 443। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? उत्तर पृथ्वीराज रासो, लेखक चंदबरदाई। अगला प्रश्न है, बंगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? उत्तर खरी बोली। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक? उत्तर विद्यापति। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास? उत्तर परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास द्वारा रचित। अगला प्रश्न है, हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता कौन है? उत्तर राधे लाल द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग के चारण है? उत्तर रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, आष्टिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को कहा जाता है? उत्तर है किरात। अगला प्रश्न है, साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? उत्तर सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अब कुछ मुहावरे देखेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियां किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, इनमें से किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक परिचय दिए? उत्तर मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, मनुष्य से बड़ा उसका अपना विश्वास और उनका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं भी वह उसे बदल भी देता है। यह कथन किस उपन्यासकार ने लिखा है? उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हम लोकोक्ति और मुहावरे को देखेंगे। लाल पीला होने का अर्थ क्या होता है? उत्तर क्रोध करना। बहुत ही आसान प्रश्न। आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड है? उत्तर 7 कांड। अगला प्रश्न है, यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था जिसमें बच्चों किसी निश्चल अखरपन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल, यह मुरली सिर मोरपंख पीताम्बर उर बनमाला, ये पंक्तियां किस रचनाकार की है? उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? उत्तर है खरी बोली। अगला प्रश्न है, भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? उत्तर है नाट्य साहित्य। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रांत में कौन की भाषा बोली जाती है? उत्तर है महाराष्ट्र तथा गोवा। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के रचयिता है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख,
पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? उत्तर देवसेना। अगला प्रश्न है, इनमें से किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया था? उत्तर श्याम सुंदर दास साहित्य लोचन। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है? उत्तर तेलुगु। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? उत्तर भक्ति रस। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं? उत्तर प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? उत्तर नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा में अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? उत्तर कृष्ण भक्ति शाखा। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया? उत्तर रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें एक ऐसा कवि है जिनका योग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं? उत्तर कबीर। अगला प्रश्न है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? उत्तर हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम है? उत्तर डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा की राजभाषा है? उत्तर बंगला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? उत्तर हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? उत्तर अज्ञेय में। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार है? उत्तर लल्लू लाल जी। अगला प्रश्न है, जो अपनी ज्ञान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? उत्तर महथो। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। उत्तर परीक्षा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के, हालांकि इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? उत्तर गारसादा तासी। अगला प्रश्न है, आंसू काव्य के रचयिता है? उत्तर जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, मनुष्यत्व के सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि थे? उत्तर कबीर। अगला है, लहरे व्योम चुमती उठती चपलाए असंख्य नाचती पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस रचना का अंश है? उत्तर है कामायनी। अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? उत्तर जयपुर नरेश जयसिंह की। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन 2 प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया? उत्तर है ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता है? उत्तर सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? उत्तर जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है? उत्तर निधन उत्तर। अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? उत्तर जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, बैताल पचीसी के रचनाकार है? उत्तर सुरती मिश्र। अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता है? उत्तर सरहप्पा। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है? उत्तर हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? उत्तर सूर, तुलसी और जायसी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? उत्तर रामाज्ञा प्रश्नावली। अगला प्रश्न है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है?
उत्तर जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है भक्तमाल भक्तिमाल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता थे उत्तर नाभादास। अगला प्रश्न है पद्मावत किसकी रचना है? उत्तर मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई थी? उत्तर कासिम शाह। अगला प्रश्न है देखन जो पाऊ तो पठाऊ जमलोक हाथ दूजे न लगाऊं वार करो एक कार को, ये पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? उत्तर नाभादास। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बरे हैं कि विहारी विवाद को जन्म दिया? उत्तर मिश्र बंधु। इनकी रचना है हिंदी नवरत्न। अगला प्रश्न है पंचवटी में कौन सा समास है? उत्तर द्विगु समास। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री पुस्तकाकार प्रकाशक के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। इस भूमिका में उनका शीर्षक था उत्तर हिंदी साहित्य का विकास। अगला प्रश्न है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है 7.1 देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? उत्तर नागालैंड। अगला प्रश्न है अंगेल खर्जी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से प्रारंभ किया गया? लॉर्ड मैकाले द्वारा। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया, टाइपिंग में गलत हुआ है इसलिए क्षमा करें। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया, ये किसके काल में? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की बोलियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? उत्तर है पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ था? उत्तर 1826। अगला प्रश्न है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? उत्तर श्रेष्ठ विशेष क्षेत्र विशेष से। अगला प्रश्न है छायावाद के प्रवर्तक का नाम है? उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? उत्तर परख। याद रखेंगे परख उपन्यास के जो लेखक है वो जैनेन्द्र कुमार है। अगला प्रश्न है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? उत्तर महाकाव्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई? उत्तर बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? उत्तर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्यदेशीय भाषा कहा गया? उत्तर बनारस अखबार। अगला प्रश्न है आसमान पर चढ़ाने का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? उत्तर है क्रांतिकारी। अगला प्रश्न पल्लव के रचयिता कौन है? उत्तर सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है उर्दू किस भाषा का शब्द है? उत्तर तुर्की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? उत्तर मराठी। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? उत्तर ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न है और भवभूति के राम के निकट है, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? उत्तर डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, यह कथन है? उत्तर रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का अरबी फारसीमय रूप है? उत्तर उर्दू भाषा। अगला प्रश्न निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? उत्तर है कबीरदास। अगला प्रश्न है अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य? उत्तर है हेमचंद्र। अगला प्रश्न है झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? उत्तर जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है?
भारत में। अगला प्रश्न है भूषण किस रस के कवि है? उत्तर वीर रस। अगला प्रश्न है हिनिलक के राजकीय भाषा कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया? हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1965 को। अगला प्रश्न है सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? उत्तर अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है कौन सी भाषा अष्टक समूह से संबंधित है? उत्तर खासी। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है? उत्तर चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है घनिष्ठ के शुद्ध उत्तरावस्था? उत्तर है घनिष्ठतर। अगला प्रश्न है किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य भाषा संस्कृति का आधार, देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है? उत्तर संस्कृत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? उत्तर अंग्रेजी। अगला प्रश्न है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? उत्तर कबीर। अगला प्रश्न है दूरित दुख दैन न थे, जब अज्ञात अपरिचित जरा मरण भू पात, पंक्ति के रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है? उत्तर में जागो फिर एक बार और तुलसीदास। अगला प्रश्न है चिंतामणि के रचयिता है? उत्तर रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा है? उत्तर है देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। अगला प्रश्न है बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन थे? उत्तर है मतीराम। अगला प्रश्न है भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है केरल राज्य की राजकीय भाषा है? उत्तर है मलयालम। अगला प्रश्न है बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि हैं? उत्तर है रीति काल। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? उत्तर है उर्वशी। अगला प्रश्न है गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? उत्तर बिहारी लाल। अगला प्रश्न है शिवा बावनी के रचनाकार है? उत्तर भूषण। अगला प्रश्न है उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है? इसका उत्तर क्या है? विषय निरूपण। उपन्यास और कहानी में मूल अंतर क्या है? और तो विषय और निरूपण। अगला प्रश्न है किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? उत्तर तमिल। अगला प्रश्न है भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? उत्तर है शिवराज भूषण। अगला प्रश्न है रस मीमांस रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है? इस पुस्तक के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उत्तर है उदंड मार्ग। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? वीर गाथा काल। अगला प्रश्न है नागालैंड की राजकीय भाषा है अंग्रेजी। अगला प्रश्न है परहिस सरस धर्म नहीं भाई पर पीरासम नहीं अधमाई, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास। उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा है? उत्तर चारुता। अगला प्रश्न है गाथा गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? उत्तर प्राकृत। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? उत्तर है मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है? उत्तर है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले? उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? उत्तर स्वयंभू। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर किस
रस के कवि माने जाते हैं? उत्तर है वीर रस। अगला प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? उत्तर रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन भाषा है? उत्तर संस्कृत। अगला प्रश्न है, किस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है? वह एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यता किस इतिहासकार की है? उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? डॉक्टर वीजे खेर। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के कवि नहीं है? उत्तर नामदेव। नामदेव ये भक्ति काल के कवि हैं, रामाश्रयी काव्यधारा के। अगला प्रश्न है, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है? उत्तर है तेलुगु। अगला है, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती रचना पे ही इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संस्थापक कौन है? उत्तर है राजेंद्र अवस्थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है? उत्तर है राजभाषा। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? उत्तर चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, कबीर दास की भाषा क्या थी? उत्तर सधुकरी। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा? उत्तर है तेलुगु। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 175 प्रश्नों के सीरीज को एक ही वीडियो में देखा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।